Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, पिछली वीडियो में हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया था और जिसका हम लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लेसन 2 विद सम बेसिक सेंटेंसेस. लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला बेसिक सेंटेंस है क्या हुआ. क्या हुआ. तो जब भी हम किसी से पूछना चाहें या अपने आप को श्योरिटी देना चाहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं है, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंड या फिर व्हाट्स रॉन्ग और एनी प्रॉब्लम. ठीक है. तो आप इन तीनों सेंटेंसेस में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं. ये तीनों ही सही हैं फॉर सिचुएशन लाइक दिस. नेक्स्ट, अगर हमें पूछना है किसी से कि क्या आप ठीक हैं, ओके, तो आप बोल सकते हैं आर यू ओके और आर यू ऑल राइट. वैसे किसी के हाल चाल के बारे में पूछने के लिए हम हाउ आर यू का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है. और आर यू ओके का हम यूज़ तब भी करते हैं जब हमें लग रहा हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो शायद ठीक नहीं है, वो अपसेट है, वो थोड़ा सैड है, इसलिए हम श्योरिटी के लिए पूछते हैं आर यू ओके, आर यू ऑल राइट. नेक्स्ट, मान लीजिए आप किसी से बातें कर रहे हैं और आपको सुनने में कोई गलती हो जाती है, या फिर आप क्लास में हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप सुन नहीं पा रहे हैं. तो बजाय ये कहने के कि क्या कहा, व्हाट, यू कैन जस्ट से एक्सक्यूज़ मी या फिर पार्डन और सॉरी. ये तीनों ही वर्ड फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए एकदम फिट हैं. जब भी आप बोलना चाहें कुड यू प्लीज़ रिपीट योर सेल्फ, ओके, और मे बी आप ये बड़े बड़े फ्रेजेस याद नहीं कर पाते हो या फिर आप भूल जाते हो एट द टाइम ऑफ यूजिंग सच सेंटेंसेस, तब आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, पार्डन और सॉरी. ये याद करने में भी बहुत आसान है और इसके बाद आप अपना थोड़ा लेवल अप कर सकते हैं और भी यूज़फुल सेंटेंसेस सीख सकते हैं. अगर आप किसी को बधाई देना चाहते हो, मान लीजिए आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स ने किसी ने कुछ अचीव किया है जिसके लिए आप उन्हें बधाई देना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस. कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बहुत बहुत बधाई. या फिर यू डिड इट यानी आपने कर दिखाया. और भी काफ़ी तरीके हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के, लेकिन इस वक्त हम अपने लेवल को थोड़ा बेसिक करके चलते हैं जिससे हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो. तो आप बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स भी बोल सकते हैं आप, विच इज़ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर यू डिड इट. नेक्स्ट, फिर बात आती है किसी को शाबाशी देने की. मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और आप उनकी तारीफ़ करना चाहते हैं, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं कीप इट अप यानी ऐसे ही लगे रहो, या फिर वेल डन यानी बहुत बढ़िया, वेल डन. ओके, और आप वंडरफुल भी बोल सकते हैं, वंडरफुल, यू डिड अ ग्रेट जॉब यानी आपने बहुत अच्छा काम किया. ओके, तो इस तरह आप शाबाशी देने के लिए इन इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. अगर आप बोलना चाह रहे हो कि मैंने नाश्ता किया, मैंने लंच किया, मैंने डिनर किया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट या आई हैड लंच और आई हैड डिनर. यहाँ पर इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब है कि आप खाना खा चुके हैं. ठीक है, ये पास्ट का काम था, आप खाना खा चुके हैं, यू आर नॉट हैविंग इट राइट नाउ. लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हो कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं लंच कर रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ, मैं भी खाना खा रहा हूँ, राइट, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच या आई एम हैविंग डिनर. तो ये डिफरेंस था. अगर कोई आपसे पूछे कि आपने खाना खा लिया, तो अगर आप कहना चाह रहे हो कि हाँ मैंने खा लिया, तो आप बोल सकते हैं येस आई हैड ब्रेकफास्ट या आई हैड लंच, राइट. लेकिन अगर आपको कहना है कि नहीं मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, मैं अभी लंच कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं वेल आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, राइट. तो ये डिफरेंस था पास्ट में और प्रेजेंट में. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ टू डू इट. हाउ टू डू इट
यानी इसे कैसे करते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस का आपको यूज़ करना है जब भी आपको श्योर ना हो, जब भी आप श्योर ना हो कि किसी काम को कैसे करना है, राइट। मे बी आप फ़ोन चला रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं और आपको नहीं जानते कि वो करना कैसे है, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं इसे कैसे करते हैं, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। अगर हम पूछना चाहते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ है या कुछ भी हो, जैसे मेरा बैग कहाँ है, मेरा कंघा कहाँ है, मेरा साबुन कहाँ है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वेयर इज़ माई फ़ोन, वेयर इज़ माई सोप, वेयर इज़ माई बैग, राइट। तो इस तरह आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में, ओके, वेयर इज़ माई फ़ोन, वेयर इज़ माई बैग, और जिस भी बारे में आप पूछना चाहते हो। ओके, अगर आप बोलना चाह रहे हो कि मैं शीशे में देख रहा हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम लुकिंग एट द मिरर, आई एम लुकिंग एट द मिरर, यानी मैं शीशे में देख रहा हूँ। या फिर कोई पूछे कि आप कर क्या रहे हैं, शीशे में क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कंघी कर रहा हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम कॉम्बिंग माई हेयर, आई एम कॉम्बिंग माई हेयर। कॉम का मतलब होता है कंघा, और ये एक वर्ब भी है, तो इसका मतलब हो जाता है कंघी करना, राइट। आई एम कॉम्बिंग माई हेयर, मैं अपने बाल बना रहा हूँ, मैं अपनी कंघी कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज I'll call you or I'll text you at 6 PM, यानी मैं तुम्हें 6 बजे कॉल करूँगा या 6 बजे टेक्स्ट करूँगा। कॉल करने का मतलब होता है कि आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, राइट, व्हेन यू टॉक टू दैट पर्सन ऑन योर फोन। लेकिन टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप मैसेज करके बात कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं तुम्हें 6 बजे कॉल करूँगा या फिर मैं तुम्हें 6 बजे मैसेज करूँगा, टेक्स्ट करूँगा। लेकिन अगर यही बात आपको कहनी हो कि आई कॉल यू ऑन संडे, मैं आपको संडे के दिन यानी रविवार के दिन कॉल करूँगा। सो हेयर इज़ द डिफरेंस कि टाइम से पहले आप एट का यूज़ करेंगे, जैसे आई कॉल यू एट 6 PM, एट 7 PM, एट 2 PM। लेकिन वहीं बात हो रही हो डेज़ की, यानी संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ठीक है, तो उन सबसे पहले आप ऑन का यूज़ करेंगे। I'll call you on Sunday, I'll text you on Friday, ओके। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप गुस्से में तो नहीं है ना, या फिर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपके फ्रेंड का बिहेवियर थोड़ा चेंज है, थोड़ा रूड है, तो आप पूछ सकते हैं आर यू मैड और व्हाट, यानी आप थोड़े गुस्से में हैं या क्या हुआ है। जब भी आप ऐसे पूछना चाहें तो आप बोल सकते हैं आर यू मैड और व्हाट। यहाँ पर मैड का मतलब है गुस्सा होना, ठीक है। जैसे अगर कोई बोले आई एम मैड, तो इसका मतलब है कि वो इंसान किसी पर गुस्सा है, उसे गुस्सा आ रहा है, ही इज़ एंग्री, ठीक है। मैड यानी गुस्सा होना। आर यू मैड और व्हाट। वेल दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। I'll come back soon with a new video, new lesson. Till then, you guys take care and keep learning.